हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे 67 पीटी का रिजल्ट आया और अपने साथ साथ दोस्तों वो 68वीं संयुक्त बीपीएससी का विज्ञापन भी लेकर के आ गया है। तो चलिए उठिए, सज्ज हो जाइए और शुरू करते हैं दोस्तों एक नया युग, एक नया अध्याय, जो कि ये अध्याय होगा किसको लेकर के, 68 बीपीएससी को लेकर के। तो हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और इस संघर्ष भरे सफर पर दोस्तों ये एक उम्मीद की किरण, बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ये बीपीएससी का दोस्तों ये संग्राम है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो इस बार दोस्तों ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन में अभी तक जो लेखा जोखा लेकर के कुल पद बताए गए हैं, ये 281 पद होते हैं। हालांकि दोस्तों ये पद फिक्स नहीं होते हैं, इनकी संख्या बढ़ भी जाती है। इनकी संख्या क्या है, बढ़ भी जाती है। तो इस लिहाज से मान करके चलना कि 281 पदों पर विज्ञापन लाया जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये 68वीं बीपीएससी में चलेगा। तो इसकी सभी जानकारी दोस्तों ये बीपीएससी की साइट है, वहीं से हम लोगों ने लिया है, आप वहां से कर सकते हैं। इस बार दोस्तों फार्म, जैसा कि इस बार क्या हर बार अभी इसका फार्म ऑनलाइन मोड में ही भरा जा रहा है। तो ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन होगा, जिसकी डेट शुरू हो जाएगी 25 नवंबर से। यानी ये फार्म कब से स्टार्ट होने वाला भाई, 25 नवंबर 2022 से ये फार्म भरा जाएगा। इसकी अंतिम तिथि होगी 12 दिसंबर 2022। क्या होगी, 12 दिसंबर 2022 इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। ये यहाँ ध्यान रखना। हालांकि दोस्तों इसमें जो पेमेंट होगा, पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि अभी तक बताई गई है वो 30 दिसंबर 2022 बताई गई है। यानी हर हाल में अंतिम रूप से आपको अपना रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर तक करा लेने हैं। अगर मान लीजिए पेमेंट में कोई लेट वगैरह हो गया है तो ये 30 तारीख तक हो सकता है। क्या है, 30 तारीख तक हो सकेगा। तो महत्वपूर्ण यह है कि भाई 25 तारीख से इसका फार्म शुरू हो जाएगा, तो फिर हम 30 दिसंबर तक का इंतजार क्यों करें, उससे पहले ही हम लोगों को अपना फार्म कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये परीक्षा दोस्तों यहाँ पर विशेष सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ववत ही हैं। योग्यता को लेकर के जो बात है, या इसके सिलेबस को लेकर के जो बात है, या आरक्षण को लेकर के जो बात है, वो सारी चीजें पूर्ववत यथावत हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, एज को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोस्तों जो एज कही गई है, दिनांक 1 अगस्त 2022, यानी 68वीं बीपीएससी के लिए वही विद्यार्थी अर्हत माने जाएंगे जिनकी उम्र 1 अगस्त 2022, क्योंकि ये गणना 1 अगस्त को करता है। तो 1 अगस्त 2022 को आपकी जो एज हो वो दोस्तों न्यूनतम 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष, 22 वर्ष एवं अधिकतम जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष हो। अधिकतम कितनी हो, 37 वर्ष हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो अनारक्षित, आरक्षित पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। एससी एसटी पुरुष और महिला के लिए अधिकतम आयु दोस्तों वो 42 वर्ष तक रखी गई है। ये यहाँ ध्यान रखना। इसमें न्यूनतम आयु दोस्तों जो 20 वर्ष आप देख पा रहे हैं, कुछ पद हैं, कुछ पद ऐसे दिए गए हैं, उन पदों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है, सभी पदों के लिए नहीं है। तो भाई वे विद्यार्थी इसका मूल्यांकन एक बार कर लेंगे कि 20 वर्ष के आयु वाले भी फॉर्म भरेंगे। कुछ पद जो कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा, सारणी 1 में अंकित सेवाओं में क्रमशः 1 से 3 तक की जो सेवाएं हैं उनके लिए आपकी जो एज है वो 20 वर्ष तक ली जाएगी, न्यूनतम ये बात करी गई है। क्रम संख्या 10 से 15 तक का जो विवरण है उसके लिए 21 वर्ष तक की न्यूनतम आयु रखी गई है। 4 से 9 एवं 11, 14 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। यानी इसमें जो अलग अलग एज कैटेगरी दिया हुआ है, ये जो विज्ञापन में पद दिए गए हैं उनके विवरण के अनुसार है। तो भाई न्यूनतम 20 वर्ष से ही इस बार इसको शुरू कर दिया गया है कुछ पदों के लिए। तो भाई सभी युवाओं को भी लग जाना है, उनके लिए भी एक अवसर मिला हुआ है। हाँ, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, स्नातक आपका कंप्लीट चाहिए और 1 अगस्त 2022 तक आप इसको पूरी कर रहे हो, ये यहाँ ध्यान रखना है। फार्म भरने का जो एप्लीकेशन फी लिया जाएगा, जनरल ओबीसी आल कैटेगरी के लिए दोस्तों ध्यान रखना 600 है, एससी एसटी के लिए भी 150 150 रुपया, महिला और दिव्यांगों के लिए 150 रुपया होगा आल कैटेगरी, ये यहाँ ध्यान रखना।
हाँ, जो लोग अदर स्टेट से फार्म भरेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से कोई फार्म भरता है, उत्तराखंड से कोई भरता है, तो जितने लोग अदर स्टेट से इस फार्म को भरेंगे वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, तो उनके भी फार्म की जो फीस होगी वो 600 रुपए ही निर्धारित करी गई है। ये आप सबको यहां से ध्यान रखना है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की जो संरचना होगी, जैसा कि हम सभी को पता है कि भाई इसका प्रारंभिक पेपर होता है जिसको पीटी एग्जाम कहते हैं। 150 प्रश्न होते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं। क्या होते हैं? बहुविकल्पी उत्तरों के लिए होते हैं। ये यहां से लेके चलना है। तो 150 प्रश्नों का ये सफर है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने भी अपने यहां निगेटिव मार्किंग सिस्टम लागू कर रखा है। निगेटिव मार्किंग सिस्टम लागू किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में। गलत उत्तर पर दोस्तों प्रश्नों की कटौती भी होने वाली है। ये यहां से आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ववत ही रहेंगी, यानी जो पहले की प्रक्रियाएं थी वो उन्हीं को लेकर चलेंगे। इसमें जो विशेष सिलेबस दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सिलेबसों का ये पूरा का पूरा विवरण होता है भाई। इसको यहां से लेकर के चलना है, जो कि ये विशेष रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2 के संबंधों के बारे में भी ये पूरा स्पष्ट विवरण दिया गया है। इसको भी यहां से लेकर चलेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के भी विविध वर्णन विज्ञापन में रहता है। ये आप सबको यहां से लेकर चलना है। तो ये मेंस एग्जाम के समय आप सबके लिए काम आने वाला है। तो ये है भाई 68वीं बीपीएससी का पूरा ये लेखा जोखा, जो कि इसका फॉर्म दोस्तों डेट याद रखना है, जो कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 25 नवंबर से, कब से भाई? 25 नवंबर से इसका आगाज हो जाएगा। तो चलिए उठिए, अभी तक जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें बीती, अब नए युग के आरंभ के लिए आप सभी को लग जाना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर 68 बीपीएससी और जल्द ही इस बीपीएससी पीटी को टारगेट करते हुए भी नई श्रृंखला शुरू करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बीपीएससी पीटी का कंप्लीट कोर्स उत्कर्ष ऐप में है। आप वहां से जाकर के अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप सभी को इस एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट।